नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान पर अमेरिका की तरफ से भी हमला कर दिया गया है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इस उम्मीद से हैं कि ईरान वापस तो हमला करेगा ही नहीं, साथ ही साथ इजराइल के साथ जो उसका युद्ध चल रहा है या फिर न्यूक्लियर बम बनाने की जो जिद है उसको भी वो छोड़ देगा। लेकिन ये इतना आसान होने वाला है क्या? ईरान के साथ भी कई ऐसे देश हैं जो उसे बैक सपोर्ट कर रही हैं और ईरान की तरफ से तो लगातार अब अमेरिका को भी धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में ईरान शांत बैठ जाएगा लगता नहीं है। लेकिन ये युद्ध कहां जाकर थमेगा, क्योंकि अब तो इसमें सीधे सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो गई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए जा रही हैं, इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है और वो सवाल ये कि क्या इससे रेडिएशन लीक का खतरा नहीं बढ़ रहा है। आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या कह लीजिए कि अमेरिका की तरफ से ईरान के कई अहम परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले किए गए हैं, उनको तबाह करने का दावा किया गया है। ऐसे में ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट फोर्डो को भी निशाना बनाया गया है। 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला शुरू किया गया था। अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि अभी भी ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर सैन्य हमलों की वजह से रेडिएशन लीक का कितना खतरा है। आज इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको यही बताने जा रही हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स से बात करने की कोशिश की गई है और इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेडिएशन लीक का जो जोखिम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो अभी भी लिमिटेड ही बताया जा रहा है। बताते चलें, अमेरिकी हमलों के बाद साइट के बाहर रेडिएशन लेवल में वृद्धि की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, यानी किसी भी तरह की कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रही है। अमेरिकी सेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और ये जो 3 जगह है, इन्हीं पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये परमाणु ठिकाने हैं और इन्हीं को नेस्तनाबूद करने की जो पुष्टि है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। लेकिन अभी भी ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उसका टारगेट भी ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना ही है और अमेरिका का भी यही कहना है कि तेहरान को ऐसे हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे दुनिया के कई देशों के वर्चस्व पर सवाल उठे। ईरान ने हमेशा से परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन चोरी छिपे वो इस बात को मान नहीं रहा, लेकिन इस काम को वो कर जरूर रहा था। अब चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, ईरान पर हमला कर दिया गया है। ईरान अब दोनों देशों के साथ पंगा लेने के लिए फील्ड में उतर आया है, यानी कि मैदान में उतर आया है। वो अलग बात है कि उसके दोस्त पाकिस्तान की तरफ से भी उसको झटका मिला है। आप जानते ही हैं, पाकिस्तान ने भी कहा जा रहा है कि पैसे लेकर बाकायदा अपना एयरबेस प्रोवाइड कराया है अमेरिका को। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल के हमलों से या अमेरिका के हमलों से अब तक रेडिएशन लीक का कोई ऐसा जोखिम पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से डर आए या लोगों में टेंशन का माहौल बने। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के फ्रंट एंड, वो फेज जहां पर रिएक्टर में इस्तेमाल करने के लिए यूरेनियम तैयार किया जाता है, वहां पर भले ही हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक रासायनिक खतरा पैदा करने वाली बात है, ना कि रेडियोलॉजिकल खतरा। यानी कि रेडिएशन लीक होने का अब तक कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है और ना ही इसकी इसकी कोई लीक होने की इसकी खबरें सामने आई हैं। बता दें, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ संपर्क करता है तो फिर उसके बाद ये एक डेंजरस केमिकल पैदा करता है। कम हवा में ज्यादा मटेरियल ठिकाने के आसपास जमने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी ज्यादा मात्रा में फैलने की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। यानी किसी भी न्यूक्लियर मटेरियल से ईरान को नुकसान होने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें अभी तक सिर्फ एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही हैं। इतना जरूर है कि मुख्य चिंता जो है वो खाड़ी तट पर बुशहर में ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला होगी। यानी अगर बुशहर में ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला होता है तो फिर लीक होने के चांसेस है रेडिएशन के, और इसीलिए खाड़ी देश भी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खाड़ी देशों के लिए बुशहर पर किसी भी हमले का असर
खाड़ी जल के संभावित प्रदूषण के कारण और भी ज्यादा खराब हो सकता है। और इसीलिए अब ईरान को देखना होगा कि कोई भी रेडियोलॉजिकल वॉर या रेडियोलॉजिकल लीक की अभी तक तो कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, आगे भी इस तरह के कोई संकेत ना मिले। बहरहाल अमेरिका को उम्मीद है कि हम इस तरह से डराकर या फिर कह लीजिए कि परमाणु ठिकानों को हम नष्ट कर रहे हैं, रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इस तरह के एक नैरेटिव को फैलाकर ईरान को दबाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका के लिए धमकी भरे संदेश आ रही हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान के मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। वो मंत्री जो खामेनेई के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, वो अमेरिका को ये चुनौती दे रहे हैं कि इस ईंट का जवाब आपको पत्थर से दिया जाएगा। यानी ईरान हाल फिलहाल बैठने के मूड में नहीं है। मैं आपको सुनवाती हूं ईरान की तरफ से कैसे अमेरिका के लिए धमकी भरा संदेश जारी किया गया है। सुनिए इस बयान को। We suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. We suddenly faced